जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिए हैं। तो पीछे का जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं, जो आगामी वैकेंसी जो 20,000 प्लस आने वाला है, जिनका इस वैकेंसी में मतलब रिजल्ट नहीं हुआ है, तो अभी से जो है ना आप लोग लग जाइए। जैसे हम बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा 1 लाइनर में करवाए हैं, वैसे ही जो है ना बिहार पुलिस का पूरा करवा देंगे। और एक जो है ना बुक का जो है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, और उसके अलावा उसमें प्रैक्टिस सेट दिया है। टोटल उसमें 56 प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला करके। तो उसका जो है ना फोटो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप लोग वहाँ जो है ना बुक देख सकते हैं। और इसमें जो है ना शॉर्ट में वीडियो भी अपलोड किए हैं, तो वही बुक है। उससे जो है ना उससे भी आपका एक प्रैक्टिस सेट डेली आएगा। और बाकी जो 1 लाइनर में करवा रहे हैं, इसका भी क्लास आपका डेली आएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। छोटा सा क्लास में जो है ना आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो है ना पूछा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पिछले बार तो जब एग्जाम था, जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था, बहुत हल्ला हो गया था कि एनसीईआरटी वगैरह ये सब से क्वेश्चन उठा रहा है, ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ रहे हैं आराम से पढ़ते रहिए। और जो भी क्लास इस चैनल पे आता है, सभी क्लास को अच्छे से देखिए। और बाकी सारा जो है ना आपका जीके जीएस यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपका सारा हो जाएगा। तो इसके लिए भी जल्दी जो है ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो जो जैसे भी क्लास आता है, सब क्लास को जरूर देखिए। और ये देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? 1/5/2010 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। और दोस्तों में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए पूरा क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी जो है ना प्रस्ताव की रचना किसने किया था? तो कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है ना किसके द्वारा हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा। तो कह रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो है ना किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का जो है ना मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि था। क्या था? त्रिपक्षीय संधि। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पाषाण युग में काटने के लिए समानता जो है ना प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? क्या? गड़ासा कहते। क्या कहते थे? गड़ासा। तो पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो क्या हुआ? गड़ासा। नेक्स्ट है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो है ना कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। अ से अलाई दरवाजा, अ से अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है ना अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ब्रह्मा समाज था। क्या था? ब्रह्म समाज। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ब्रह्मा समाज था। क्या था? ब्रह्म समाज। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ना किनके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लात्सकी के द्वारा किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लात्सकी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना जो है ना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए के बीच हुआ, कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला जो है ना सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण। क्या होगा? चंपारण। चंपारण का अपना बिहार से किए थे। तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब जो है ना शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इक्वाडोर का जो है ना चिरोम्बोजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो क्या होगा? शांत में आता है। किस में आता है? शांत में। तो इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो शांत श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? कहाँ उगा सकते हैं? टुंड्रा में उगा सकते हैं। कहाँ? टुंड्रा में। तो कह रहा है ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? टुंड्रा में। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में क्या होता है? केंद्रित होता है। तो कह रहा है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में क्या होता है? केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार का के लिए जो क्या है मुख्यतः उत्तरदायी है? क्या होगा? सागर से दूरी। कह रहा है कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है?
क्या होगा, सागर से दूरी। नेक्स्ट है लिग्नाइट किस प्रकार की कोयला है, तो क्या होगा, निम्न स्तर का। क्या है, निम्न स्तर का। तो कह रहा है लिग्नाइट किस प्रकार की कोयला है, तो निम्न स्तर का है। नेक्स्ट है गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो क्या होगा, शीतोष्ण जलवायु। क्या होगा, शीतोष्ण जलवायु। तो कह रहा है गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो शीतोष्ण जलवायु। नेक्स्ट है कह रहा है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है ना कहाँ स्थित है, तो घाटशिला में। कहाँ स्थित है, घाटशिला में। तो कह रहा है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, तो घाटशिला में। नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए क्या है, उत्तरदायी है। क्या होगा, आयन मंडल। क्या होगा, आयन मंडल। तो कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए क्या है, उत्तरदायी है, तो क्या है, तो आयन मंडल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्टाइलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो भूमिगत जल के द्वारा। तो कह रहा है स्टाइलेकाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो भूमिगत जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है क्या होता है, तो 6 वर्ष। क्या होगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए, क्या होगा, संविधान। क्या होगा, संविधान। तो कह रहा है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए, तो संविधान के द्वारा जो है ना स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, तो जिला परिषद है। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, तो जिला परिषद है। नेक्स्ट है पंचशील किन दो देशों के बीच समझौता है, तो क्या होगा, भारत और चीन के बीच है। तो पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है, तो भारत एवं चीन के बीच है। नेक्स्ट है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की पर सहमति दी, तो क्या होगा, भारतीय शांति सेना। तो कह रहा है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी, तो भारतीय शांति सेना। नेक्स्ट है सार्क। कह रहा है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है, क्या होगा, भारत। तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। क्या है, भारत। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की जो है ना उम्र क्या होती है, तो 65 वर्ष। क्या होगा, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है, तो 65 वर्ष। नेक्स्ट है राज का एक सबसे जो है ना मूलभूत तत्व क्या है, तो संप्रभुता है। क्या है, संप्रभुता। तो राज का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है, तो संप्रभुता। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड जो है ना का लघु रूप क्या है, तो यूनिसेफ है। क्या है, यूनिसेफ। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है, तो यूनिसेफ है। नेक्स्ट है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो कह रहा है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि एक रॉकेट किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है, तो गति का तृतीय नियम। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गति का क्या होगा, तृतीय नियम। नेक्स्ट है घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से जो है ना क्या होते हैं, तो ब्यूटेन आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत क्या है, रूप होती है। तो कह रहा है घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से जो है ना क्या होते हैं, तो ब्यूटेन आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी, तो प्रोटॉन का। तो कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी, तो प्रोटॉन का खोज हुआ था। नेक्स्ट वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है, तो विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो कह रहा है वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है, तो विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। आगे देखिए। नेक्स्ट है समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है, क्या होगा, गन पाउडर का। किसका है, गन पाउडर का। तो समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है, गन पाउडर का। नेक्स्ट है स्फटिक रासायनिक दृष्टि से क्या है, SiO2 है। क्या है, SiO2। तो कह रहा है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, तो SiO2 है। ठीक है, और SiO2 का याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, मतलब क्या, SiO2 है। नेक्स्ट है कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह जो है ना कार्य करता है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो कह रहा है कि कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। नेक्स्ट है दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त जो है ना आवश्यक है, क्या होगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो कह रहा है कि दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है, तो पदार्थ के ज्वलन ताप की क्या है, प्राप्ति है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम जो है ना किस में होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो वायु, मृदा और क्या होता है, जल होता है।
तो कह रहा है कि फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो वायु, मृदा तथा जल। नेक्स्ट है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, एपीफाइट। क्या कहलाता है, एपीफाइट। तो कह रहा है एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, एपीफाइट कहलाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एल्फा टॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है, तो फंगस द्वारा। किसके द्वारा, फंगस द्वारा। तो कह रहा है एल्फा टॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है, तो फंगस द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में जो है ना रुधिर ऑक्सीजन क्या होता है, युक्त होता है, तो क्या होगा, फेफड़ा। क्या होगा, फेफड़ा। तो मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो फेफड़ा। नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस जो है ना क्या है, तो मियोसिस जो है ना प्रथम क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। तो कह रहा मियोसिस क्या है, तो मियोसिस जो है ना प्रथम अर्धसूत्री क्या है, विभाजन है। तो ये जो था ना सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे जो है ना जितना 10-12 सेट जो भी एग्जाम हुआ 2024 से पहले का, वो सारा जो है ना वन लाइनर में सारा करवा देंगे। और जो बुक टेलीग्राम पे जो हम पिक भेजे हैं यूनिक पब्लिकेशन का है, उसमें 56 प्रैक्टिस सेट है, वो सारा जो है आपका क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा इस चैनल पे। इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है ना आज जो है आप लोग को पॉलिटी का जो है ना द सिलेक्शन गुरु का पॉलिटी का जो है ना फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। तो जिनको भी जो है जो 12 घंटा क्लास था पॉलिटी का, तो सिलेक्शन गुरु क्वेश्चन बैंक का, तो बहुत लोग का मैसेज आता था कि पॉलिटी का जो है ना सर पीडीएफ डाल दीजिए। तो उसका आज पीडीएफ डाला गया है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वैसे ही जो है ना प्यार बना के रखिए और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर कीजिए। जितना हो पाएगा हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।